जय हिंद दोस्तों। आज की मर्डर मिस्ट्री बहुत ही कमाल होने वाली है क्योंकि ये मर्डर मिस्ट्री बेहद हाई प्रोफाइल है। एक लड़की जिसे बॉलीवुड में नाम कमाना था, घर से 1400 किलोमीटर दूर चली आई। काम की तलाश में इधर उधर गई लेकिन काम नहीं मिला क्योंकि हिंदी उसे बहुत कम आती थी। आखिर में उसे एक व्यक्ति मिला जिसने लड़की को एक मौका दिया, लेकिन कुछ बात ही उस व्यक्ति की हत्या हो जाती है और नाम आता है उस लड़की का। मर्डर मिस्ट्री कि इस सीरीज में मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं दोस्तों नीरज ग्रोवर मर्डर केस की पूरी कहानी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, आपको अच्छी लगेगी, मजा आएगा। दोस्तों केरल के कोची की मारिया मोनिका सुसाईराज कन्नड़ फिल्म की एक एक्ट्रेस थी। 2002 में कन्नड़ फिल्म जूट से उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की। 2003 में एक्सक्यूज मी, 2004 में ओके सर ओके, 2007 में एक दंता जैसी फिल्मों में काम किया। लेकिन मारिया को बॉलीवुड में कैरियर बनाना था, इसलिए उसने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से अपनी थोड़ी दूरी बनाई और 2007 में वो आ गई मुंबई। हिंदी कम आती थी, इसलिए वो जहां कहीं भी ऑडिशन देने जाती थी तो लोग उसको मना कर देते थे या फिर उसको कहते थे कि हम आपको कॉल करेंगे, विचार करके आपको बताएंगे। 25 साल के नीरज ग्रोवर जो कि मास कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ था और सिनर्जी एड लैब्स कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था, जहां वो स्टार टीवी से जुड़े और प्रोडक्शन हाउस था, मतलब एक ये बड़ा प्रोडक्शन हाउस था जिसके जरिए लोगों को ना एक्टिंग के लिए चुना जाता था। कहीं ना कहीं कह लीजिए जैसे कास्टिंग काउच रिलेटेड ये पूरा एक कंपनी थी जिसमें कास्टिंग की जाती थी। चुनने वाली टीम में नीरज भी शामिल था। क्या पांचवी पास से तेज है नाम का एक कार्यक्रम टीवी पर आता था, शाहरुख खान उसे लीड करते थे, आपको याद भी होगा। नीरज उस प्रोग्राम की प्रोडक्शन टीम में था। एक दिन एक टीवी सीरियल के ऑडिशन में मारिया सुसाईराज आई। नीरज ने टेस्ट के लिए बुलाया और सवाल पूछे। हिंदी में सवाल होने के कारण मारिया उसे सही से जवाब दे नहीं पाई। नीरज ने कहा, मारिया यहाँ हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हिंदी बेहतर ढंग से बोल सके, क्योंकि ये प्रोग्राम हिंदी में है, इसलिए हम आपको किसी और प्रोग्राम में मौका देंगे और आपके लिए ध्यान रखेंगे। नीरज उठकर वहां से चला गया। मारिया ने ऑफिस के ही किसी व्यक्ति से नीरज का उस वक्त नंबर ले लिया। मारिया ने कुछ दिन बाद नीरज को फोन किया, दोनों में बात बढ़ने लगी, मुलाकात शुरू हुई। ये मुलाकात कभी रेस्टोरेंट में होती, कभी समुद्र के किनारे होती, मतलब कुल मिलाकर इनका रिलेशन आगे बढ़ रहा था। मारिया का एक लेकिन ऑलरेडी बॉयफ्रेंड था कोची में, उसका नाम था जेरोम मैथ्यू। जेरोम और मारिया दोनों स्कूलिंग में साथ थे, कॉलेज में साथ थे, काफी समय इन्होंने साथ बिताया। लेकिन इसके बाद जेरोम ने नेवी ज्वाइन कर ली और मारिया फिल्मों में काम करने लगी। मारिया ने जेरोम को नीरज से हुई दोस्ती के बारे में बताया था। जेरोम को ये दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो कुछ लेकिन बोल नहीं पाता था। तो एक बार होता क्या है दोस्तों, 6 मई 2008 को मारिया ने मुंबई के मलाड इलाके में एक फ्लैट लिया और नीरज ग्रोवर से उस फ्लैट को शिफ्ट कराने में उन्होंने मदद मांगी। अब नीरज ग्रोवर जो है वो उनकी मदद के लिए चले गए। रात 10 बजे मारिया को जेरोम का फोन आता है। दूसरी तरफ नीरज भी किसी से फोन पर बात कर रहा था। अब जेरोम ने पूछा कि क्या वहां पर नीरज है, तो मारिया ने मना कर दिया। इतना कहने के बाद मारिया ने फोन काट दिया। अब 11:30 बजे जेरोम ने दोबारा फोन किया और पूछा क्या नीरज अपने घर चला गया है। मारिया ने इस सवाल का भी जवाब नहीं दिया और फोन को स्विच ऑफ कर दिया, जिससे जेरोम बहुत ज्यादा गुस्से में भर गया। मारिया के फोन स्विच ऑफ करने से इतना ज्यादा जेरोम गुस्से में आ गया कि उसने रात में ही सोचा कि मैं मुंबई पहुंचूंगा और इस बारे में पता करूंगा। उसने फ्लाइट पता की, पता चला कोची से मुंबई की एक फ्लाइट 3 बजे की है। जेरोम ने फ्लाइट पकड़ी और मुंबई आ गया। मारिया ने उसे फ्लैट का पता बताया था, इसलिए उसे मलाड के उस इलाके में पहुंचने में कोई ज्यादा दिक्कत हुई नहीं। सुबह 7:30 बजे मैथ्यू मारिया के नए फ्लैट के गेट की डोरबेल बजाता है। अंदर मारिया और नीरज। तभी मारिया ने कहा हो सकता है कि कॉलोनी का ही शायद कोई कर्मचारी हो। मारिया ने दरवाजा खोला तो उसके होश उड़ गए। सामने जेरोम मैथ्यू खड़ा था। वह बिना कुछ बोले अंदर आया तो देखा नीरज ग्रोवर बिना कपड़ों के बेड पर लेटा था। दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। गुस्से से तमतमाए जेरोम ने किचन से चाकू लिया और नीरज पर बहुत वार किए। इसी दौरान मारिया ने बचाने की कोशिश की तो जेरोम ने उसे भी धमकी दी कि वो उसे भी मार देगा, वरना थोड़ी देर दूर खड़ी रहे। अब जेरोम के जो चाकुओं के वार से थे उससे नीरज की मौत हो गई। अब हत्या तो कर दी। हत्या करने के बाद जेरोम और मारिया ने शारीरिक संबंध भी बनाए। 9 बजे ये दोनों सोचने लगे कि अब इस लाश को कैसे छिपाया जाए। तब मारिया ने अपने दोस्त जितेश से उसकी कार ली और जेरोम के साथ मलाइड के हाइपर सिटी मॉल गई और वहां से 3 बड़े एयर बैग
और एक चाकू खरीदा। एक रेस्टोरेंट में खाना खाया, 3 बजे दोनों लौटे और अगले 1 घंटे में लाश के छोटे छोटे करीब 300 टुकड़े कर दिए और उसे बैग में डाला और उस कार में रख के चल दिए। दोनों लाश लेकर ठाणे साइड वाले हाईवे पर निकल गए। शाम के करीब 7 बजे पालघर जिले के मनोर पहुंचे। गाड़ी से बैग उतारा और उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जब लग गया कि लाश जल चुकी है तब वो वहां से लौटे। जेरोम रात भर मारिया के साथ उसी फ्लैट में रहा। 8 मई को 12:30 बजे मुंबई से कोचई की फ्लाइट पकड़ी और वापस चला गया। नीरज 8 और 9 मई को ऑफिस नहीं पहुंचा तो दोस्तों ने उसे फोन लगाया। फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मारिया को फोन लगाया तो उसने कहा 7 मई को रात में वह गया था, फिर नहीं आया। दूसरी तरफ परिवार वालों को भी नीरज के गायब होने की खबर लग गई। पिता अमरनाथ ग्रोवर और मां नीलम ग्रोवर परेशान हो गए। उसकी तरफ से पुलिस में नीरज के लापता होने की रिपोर्ट लिखाई गई। पुलिस ने जांच शुरू की। मोबाइल की लोकेशन मारिया के फ्लैट पर दिख रही थी तो ऑब्वियस है कि पुलिस मारिया के फ्लैट पर पहुंची और पुलिस का पहला शक मारिया पर गया, लेकिन बिना सबूत के पुलिस पूछताछ नहीं कर सकती थी, इसलिए मारिया की कॉल डिटेल निकाली गई। हत्या के बाद मारिया और जेरोम में बातचीत से कुछ राज खुला। पुलिस ने मारिया को गिरफ्तार किया। जेरोम को कोची से गिरफ्तार किया गया। दोनों से पूछताछ की गई तो दोनों ने सच बता दिया। जिस गाड़ी से लाश को ले जाया गया था उसकी जांच हुई तो उसमें खून के धब्बे मिले। फॉरेंसिक टीम ने सारे जरूरी सबूत इकट्ठा किए और उसे कोर्ट में जमा किया। मारिया और जेरोम की गिरफ्तारी के बाद मुंबई सेशन कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। मारिया ने अदालत के सामने अपना गुनाह तो कबूल लिया, लेकिन बयान बदल दिया। मीडिया ने कहा मैंने कुछ नहीं किया। जेरोम और नीरज की लड़ाई के दौरान मैंने बचाने की कोशिश की। जेरोम ने मुझे भी मारने की धमकी दी, इसलिए मैं पीछे हट गई। कोर्ट ने सभी की दलीलों को सुना, सारे सबूत देखे और फैसला लिख दिया। 11 जुलाई 2011 को कोर्ट ने जेरोम को आईपीसी 1860 के सेक्शन 304 के तहत 10 साल की सजा सुनाई। मारिया को सेक्शन 201 के तहत सबूत मिटाने का दोषी बताते हुए कोर्ट ने उसे 3 साल की सजा दी। जिस दिन सजा सुनाई गई उसी दिन मारिया बाहर आ गई, क्योंकि उसने 3 साल से अधिक वक्त जेल में बिता चुकी थी। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। सजा के दौरान कोर्ट ने कहा यह कोई हत्या सुनियोजित यानी कि प्री प्लान नहीं थी, गुस्से में किया गया कत्ल था। जेरोम कोई हथियार लेकर नहीं आया था। मारिया ने जेरोम को रोकने का प्रयास किया, लेकिन बात बन न सकी, इसलिए हुआ। कोर्ट के इस फैसले से नीरज ग्रोवर का परिवार संतुष्ट नहीं हुआ। परिवार ने कहा यह सरकार का काम है कि वो फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करे, क्योंकि नीरज के माता पिता के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो कोर्ट की कार्रवाई को आगे जारी रख सके। किसी भी कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं किया गया। जेरोम 2018 में जेल से बाहर आ गया। फैसले के तुरंत बाद बॉलीवुड में डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने भी इसके ऊपर एक मूवी बनाई जिसका नाम था नॉट अ लव स्टोरी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, सो नाइस।